तो इसलिए उन्हें निमंत्रण दिया था कि बाढ़ में गया, ये मुख्यमंत्री को फोन लगा देंगे, वो भूमि पूजन में आ जाएगा, अपनी इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन हमें क्या पता कि बड़ा गेम होने वाला है। तो उनने हमें पूछा और हमने सीधे ऐसे उत्तर दिए, स्ट्राइक लगा के सीधे सीधे उत्तर दिए। बहुत खुश हो गए, बोले शास्त्री जी अब हम आएंगे। हम का तो हमें लगा बड़े आदमी है, कह देते होंगे, लेकिन वो सही में आ गए। हमें नहीं हुआ भरोसा 18 तारीख तक, इसलिए हमने नहीं बोला। पहले न्यूज बोलती रही, हम नहीं बोले। जब 18 तारीख को सीएम ने बोल दिया मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री बागेश्वर आ रहे हैं, हमने कहा जब इनकी लुटिया डूबे तो हमारी डूब है, न आएंगे तो इनकी बात खराब हमारी खराब। फिर बोला हमने तो 23 को वो आई गए। अच्छा अब हमें ये था कि चलो अब आ गए, अब नहीं आएंगे। हमने निमंत्रण ठोक दिया। हमने वो हमारी माताजी से शादी की चर्चा कर रहे थे, वो रूम में बैठे बैठे माताजी मिली। अच्छा माताजी भी हमारी, अब हमारी माताजी तो माता जी है। हमने उन्हें 6 बार समझाया कि प्रधानमंत्री जी प्रणाम करेंगे तो दूर से आशीर्वाद देना। वे चाय जी के सिर पे हाथ धर देती। तो हमका प्रधानमंत्री जी बहुत सरल हैं, वो हमें बहुत मानते हैं, वो माता जी कहेंगे तुमसे तो तुम दूर से ऐसा हाथ कर देना, धरना नहीं। लेकिन माता जी तो माता जी। प्रधानमंत्री जी बोले हाँ माता जी चिंता में हो, आज हम भी पर्ची निकाल रहे हैं, तुम्हारे बेटा की शादी की अर्जी है, चिंता ना करो और तुम टेंशन ना लो, आज से तुम्हारा बड़ा बेटा मैं हूं। माता जी ने तुरंत हाथ धर दिया। हम हाथ पकड़ा रहे हैं, लग जाओ। वहां एसपी जी खड़ी, भारी सिक्योरिटी खड़ी, काला चश्मा लगाए, सब खड़े। हमने माता जी का हाथ पकड़ा लिया। हमने कही माता जी हमने 3 दिन समझाया तुम्हें, 3 दिन प्रैक्टिस दी, तब भी नहीं मानी, डरा ही दिया। लेकिन वो इतने सरल प्रधानमंत्री जी तुरंत झुक करके चिंता ना करो, हम बैठे, आज से हम बड़े बेटा हैं, तो ये हमारा छोटा भाई है, ऐसा बोले। हमने मन ही मन कहा बढ़िया रहा। माता जी मानी नहीं हो, क्या कहें। माता जी तो अब हमारी माता जी की एक और कहानी विचित्र है, तुम्हें पता है। राष्ट्रपति जी बारी बड़ी विचित्र है। राष्ट्रपति जी के दिन हमने माता जी को नहीं बुलाया, क्योंकि ने लफड़ा कर दिया था प्रधानमंत्री वाले दिन। सो हमने कह दिया कि हमें बुलाना नहीं है, ये कहीं फंसवा लेगी लंबा। माता जी घर पे, राष्ट्रपति जी आ गई, उनका हेलीकॉप्टर उतरा, वो यहां आई, मंदिर पे हवन करने गई। बोली माता जी से मिलना है। कहा ठीक है मिल लो। सो माता जी, हमने फोन लगाया, पुलिस गई यहां लेने घर पे। माता जी आई, सो हमने गाड़ी में समझाया कि देश की प्रथम नागरिका हैं राष्ट्रपति जी, बहुत ऊंचे पद पे हैं, इनसे बड़ा कोई पद ही नहीं होता, गंभीर रहना। पर माता जी भी हमारी हैं। ग्रीन रूम में 2 ही जने गई, राष्ट्रपति जी ने माता जी को बुलाया, साड़ी दी उनने और कहा कि हमें आशीर्वाद दो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, ऐसा बेटा पाया है कि इतनी सेवा कर रहा, बेटियों का विवाह कर रहा, हमें आशीर्वाद दो। अब उनका आशीर्वाद सुनना, और ऊंचे पद पे जाओ। हमने हाथ पकड़ के तानो, राष्ट्रपति जी हंस गई। हमने कहा माता जी इससे ऊंचा नहीं होता। अब राष्ट्रपति से क्या ऊंचा होगा, प्रथम नागरिका है भारत की। तो हमसे कहती है हमें ना तो पता, अब हमें जो था सो हमने कह दिया। उस दिन के बाद हमने सबसे मिलवाना कैंसिल कर दिया, कहीं ये लंबा फंसवा देगी, कोई नाराज हो जाएगा, मताई बेटा को दोनों को जेल फेंक देगा, आफत हो जाए, आफत हो जाएगी बेफिजूली में। ऐसी माता जी है। तो ये जो हम बता रहे हैं ना, ऐसे हनुमान जी का प्रभाव, ये जो अस्पताल है ये सालों का विषय नहीं है, सदियों का। और मेरे बच्चों, जब भविष्य में तुम्हारी पीढ़ियों में नाती पोते होंगे, वो चर्चा करेंगे हमारे दादा हमारी दादी उन महाराज जी से जुड़े थे जो हिंदुत्व के लिए लड़ा करते थे। और आज नहीं तो कल एक बात हमारी तुम नोट कर लेना, हम ऐसी तैयारियों में दिन रात लगे हैं, बताते नहीं है, हम करने पे ज्यादा भरोसा करते। अभी हम ऐसी तैयारी में लगे हैं, तुम भी छाती ठोक कर अपने गांव में कहोगे हम बागेश्वर वाले हैं। हाँ, उससे सबका भला होगा, पूरे देश का भला होगा।
और हमारा उद्देश्य ही यही है, राम प्रेम और राष्ट्र प्रेम दोनों बना रहे। इसलिए तो हम मेहनत कर रहे। हमारा गांव बुंदेलखंड है, गड़ा, यहां पे भैया 150 किलोमीटर में कोई बड़ा अस्पताल नहीं, 150 किलोमीटर सरकारी अस्पताल भरे, कोई 150 किलोमीटर में अस्पताल, और पूरे 8-10 जिलों में, 8-10 जिलों क्या, पूरे ये क्षेत्र में कहीं पे भी बुंदेलखंड में 12-15 जिलों में कैंसर हॉस्पिटल नहीं। लोग बंबई या दिल्ली जाते हैं, उतना किराया होता नहीं, गरीब लोग हैं। इसीलिए हमने सोचा कि हम अस्पताल बनाएंगे ताकि गरीबों को यहीं पर इलाज मिले। और ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बना दी अस्पताल चालू कर दिया, ना ना ना। अभी हमने बुक करी, वो हमने क्या, जो कंपनी है अपोलो वाले कर रहे व्यवस्था हमारी, वो उनसे हमने टाई अप किया। तो भैया ऐसा नहीं, 22 करोड़ की तो केवल मशीन आ रही, हाँ, हाईटेक ऑपरेशन भी मशीन से होगा, ऐसी मशीनें आ रही, फुल हाईटेक, वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड, उसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल। और केवल भारत के नहीं भैया, हम विदेशों के भी डॉक्टर हर साल लाएंगे। तुम भी आओ, गोरी चमड़ी वाले भी आएंगे। है कि अब तुम यहीं हाउ डू यू करो, व्हाट इज दिस इंजेक्शन, आओ यहीं करो सारे यार, हो यहीं पे इंजेक्शन का पानी ऐसा करो, आओ बढ़िया बोतल चढ़ाओ, कैसे गोरी चमड़ी के हो तुम, आओ आओ आओ, आओ। इस साल हम फिर से विदेश जा रहे हैं इसी काम के लिए, गोरी चमड़ी वालों को चमत्कार दिखाएंगे, बढ़िया चेले बनाएंगे। हम तो बाहर जाके चेले बनाते हैं, आओ। और लंदन में हमने इतनी गोरी चमड़ी के चेला बना ले, अभी कन्या विवाह में आने वाले हैं सब, जय श्री राम जय श्री राम। हाँ आओ आओ। मजेदार बात यह है कि उन्हें हिंदी नहीं आती, हमें अंग्रेजी नहीं आती। हम खुद सोचने लगते कभी कभी कि इन्हें समझ क्या आ रहा है, और ये पागल क्यों है, वो पागल हैं। और एक ऐसा है जर्मनी का चेला, गोरा है भैया, शक्कर नहीं डाली का, हमें कौन सो कर रहा है, हाँ, है पागल है बिल्कुल ही, बिल्कुल धर रही, भकरा आंधी लग रही। एक वहां जर्मनी का चेला है भैया, गजब का चेला, हर 1-2 महीने में वीडियो कॉल करता है, बस अंग्रेजी में कहता है, गुरुदेव आई सी यू एंड यू ब्लेसिंग फॉर मी। मजेदार बात सुनो, उसने अपनी जर्मनी की संपत्ति बेच दी, यहां पे प्लाट ले लिया। उसकी एक लुगाई थी, लुगाई नहीं गर्लफ्रेंड, बा उसको गाली बक रही कि तू किस बाबा के चक्कर में पड़ गया है, भारत जाकर के हो क्या गया, यहाँ आया था वो जींस पैंट में, हमने पजामा वो धोती कुर्ता में भेजा। जींस पैंट में आया था, धोती कुर्ता में गया, उसकी गर्लफ्रेंड पहचान नहीं पाई। और उसने साफ बेच दिया मकान अकान, अब यही बना रहा। हमने कहा आ जाओ बेटी, नो प्रॉब्लम, देखा जाएगा जो होगा देखा जाए। लेकिन ये हमारा प्रभाव नहीं, किसका है, ये पूरी चमत्कारों की जो लीलाएं हैं हमारी नहीं है, हम तो दिख रहे हैं सन्यासी बाबा और बालाजी की है। ये हम आपको इसलिए बता रहे कि ऐसे अपने बालाजी, अपने बालाजी, किसके बालाजी, अपने बालाजी भैया, ये उनकी दया, हमारी नहीं तो औकात क्या, हमें को पूछा तो भैया हमारी क्षमता क्या है। यही गांव में हम भीख मांग मांग करके दिन निकालते थे, रातों में लाइटें नहीं रहती थी। आज भैया देखो कंबल ओढ़ रहे, ये ठंडियन में हमें याद है एक ही रजाई में हम दोनों भाई लेटते थे, आधी उस तरफ चली जाती थी, कई बार हम ऐसे लेटे रहते थे, कई बार भाई, ऐसा हाल था। पर भैया ये सब उनके चरणों का प्रताप है। बस कोई भारत का हिंदू दुखी ना रहे, ये हमारा सपना है। सब सुखी हो जाएं, सब पे कृपा हो जाए, बस यही हम दिन रात सोचते हैं। भगवान पूरा करवाता है, उनकी बहुत दया है। हम तो कुछ नहीं जानते भैया,
बस जितने दिन की जिंदगी है सेवा भगवान ने दी है, बस सेवा अच्छी चले। साधु बनना तो सरल है, बने रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत झंझट है भैया। पग पग पे खतरा है, तरह तरह के दुश्मन लगे। जिन हिंदू हम सनातन का करते तो जो दूसरे वाले हैं रोज वीडियो डालते झूठ झूठ की बना के, कहीं शादी करवा रहे, रोज शादी चल रही। अब एक न्यूज चल रही कि हमें जेल हो गई। बताइए, आओ आओ, कुछ ना कुछ चलाते ही रहते। अब हमने देखना ही बंदा, चलाते रहो। अब वो ये आ गया एआई में वो बरमाला डलवा देते, वो वीडियो बना दिया। अच्छा, गांव के लोगों ने कौन पता है, तो गांव की एक माता जी बगल वाली आई, बोले महाराज जी बहू को मुंह दिखवाओ। हाओ हाओ, हमने कहा कि हमने नहीं देखो, हम तुम्हें कहा था, हमने कहा काकी तुम्हें कहां से दिखा दे, हमने नहीं देखो। आओ, बोली महाराज उस पर वीडियो तो चल गया है टीवी पे। अरे हमने कहा झूठ मूठ ये आई है माता जी, उसमें ना पढ़ो, ये बिपजी के बना देते। अब ऐसा चल गया सिस्टम, क्या बताए। पर भगवान की ये भी माया समझ के जिसको जो कहना है कह लो। हम हनुमान जी के थे हैं। एक बात हम हिंदुओं तुमसे कहना चाहते, हम प्राण त्याग देंगे पर तुम्हें कभी नीचे नहीं झुकने देंगे। सनातन पर हम आंच नहीं आने देंगे, एक तुम बात याद रखना। पता है तुम्हें कुछ लोग हमारा क्या इंतजार करते हैं, मुंह पे कहते हैं कितने दिन चलोगे बाबा। हमने कहा कि हम टॉर्च हैं जो बुझ जाएंगे, गुरु के चेला हैं। जब तक सूर्य रहेगा तब तक हमारे गुरु का प्रताप रहेगा। निमंत्रण स्वीकार कर रहो कि शेरा भगा रहो, आगे के लगे डरवा रहो। ऐसो को निमंत्रण स्वीकार करा थे, हम इतनी विनम्रता से कह रहे निमंत्रण स्वीकार कर। ये कोई स्वीकार है ठटरी के बड़े के डर भय पैदा कर रहो, आगे के लगे मूसर चंदा और ऊपर से छत पे टंगो। 15 फरवरी को 300 बारात आ रही है। आप लोगों में से कौन कौन आ रहा, हाथ खड़े करो। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे तुम लोग पाकिस्तान लाहौर की टिकट लिए होगा। अरे करो हाथ खड़े, जिंदगी भर काम रहना है, आना ही आना है, आज्ञा है। अति मजबूरी पे थोड़ी सी छुट्टी है, अति मजबूरी पे, पर आना ही। तुम कैसे कहते गुरुजी अर्जी लगाओ, तुम कैसे बैठ गए लो, हम नहीं आते तो क्या कर लेते, क्या कर लेते, हलवा। पर हमें आना पड़ा, इसीलिए तो तुम बैठे थे कि गुरुजी आएंगे ही तो तुमको भी आना ही पड़ेगा। हाँ, तुम भर धमकी तो हम नहीं दे सकते हैं क्या। थोड़ी थोड़ी सेवा कर लियो, आ जाइयो। और सुनो, कन्या विवाह हो जाए, जब तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाए, वैसे देखो अर्जी तो तुम्हारी लगनी हो, जय जय भी होनी है। अब दरबार शुरू कर रहे भैया, चाय ले अब हो ठंडे। अब शुरू कर रहे दरबार, जिनको बुलाया जाए आते जाना, पर्चा पढ़ते जाना, ना समझ में आवे टोकना। जो कह दिया जाएगा लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। 300 साल बाद है, नहीं तुम फिर पैदा होगे, हम फिर मिलेंगे, तुम टेंशन क्यों लेते हो। हम तो सालों की चर्चा करते ही नहीं, सदियों की करते हैं। हम काम भी ऐसे करते हैं जो सालों ना चले, सदियों चले। अब कैंसर अस्पताल सालों थोड़ी चल रहा है, हम टपक जाएंगे फिर भी अस्पताल चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी। हाँ, और अच्छा बताओ, ये बड़े बड़े बिल्डिंग बना के मरते तो क्या हलवा होता। अस्पताल बना करके जाएंगे तो जब हम जो 100 साल बाद चर्चा चलेगी तो क्या होगी। एक ऐसे महाराज हुए थे जिन्होंने मंदिर नहीं अस्पताल बनाया था। और प्रार्थना के 2 घर हैं, कितने। मंदिर में प्रार्थना होती है और अस्पताल में भी प्रार्थना होती है। पर अस्पताल में जो प्रार्थना होती ना वो दिल से होती है। जब कोई अपना वेंटिलेटर पे पड़ा हो ना, तब दीवालों से यही प्रार्थना हो तो हे बब्बाजू एक बार बचा दो,
जो कहो वो कर भी।